नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव के पांडे। कायनात का जर्रा जर्रा कुछ इशारे करता है और इन इशारों को समझने की कला और इन इशारों को समझकर आपके आने वाले भविष्य को बताने की कोशिश हम करेंगे। आपके किस्मत के कनेक्शन को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए तो सफर का आगाज करते हैं और इस आगाज में हमारा साथ देने के लिए डॉक्टर सीमा मिड्ढा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं और अवार्ड विनिंग न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सीमा जी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो बात करेंगे उनकी जिनके लिए आज का दिन सबसे स्पेशल है, यानी कि बर्थडे वालों की। बिल्कुल, हमारी तरफ से, हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन है और आज का दिन और स्पेशली ये साल आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, यहाँ पे ये कहूंगी कि कुर्सी तो मिलेगी ही मिलेगी, पोजीशन मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अपने थॉट्स और एक्सप्रेशन को शो करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा। एक्सप्रेशन ही दिला सकता है आपको लाभ। और यहाँ यूं कहूंगी पूरे साल आशा बना के चलनी होगी और दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट को बैलेंस बना के चलना होगा। ये साल तभी अच्छा बन सकता है जब आप हर चीज में पॉजिटिव और आशावादी रहेंगे। तो चलिए, तो आशावादी रहना है आपको। नेगेटिविटी आसपास में फटकने मत दीजिए, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी आपको एक ऐसी एनर्जी देती है जिसके जरिए आप अपनी पोजीशन को पा भी पाएंगे और साथ ही साथ इसको मेंटेन करके भी रख पाएंगे। हमारे साथ लक्ष्मी हैं फोन लाइन पे। लक्ष्मी जी, स्वागत है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैडम, हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर जी 1960। 12 सितंबर 12 सितंबर हाँ, 1962। और 62। मैडम, मेरा लुधियाना का जन्म है। ठीक है, जी। सवाल पूछिए। मैडम, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि एक तो कहीं से हमें पैसा मिलना है, वो मिल जाएगा, और मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, और मेरे बेटे थोड़ा मतलब फाइनेंशियल कैसे रहेगा ये ईयर। पहली चीज, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम 2016 जो ईयर है, दिस ईयर विल बी वेरी मच फेवर टू यू। और यहाँ पे क्यों कहूंगी कि धन को लेकर कामयाबी, सफलता, जहां से पैसा आना है वो होगा ही होगा। लेकिन एक चीज दिखाई देती है यहाँ पे लक्ष्मी जी, आपका नाम ही लक्ष्मी है, तो आपको लक्ष्मी जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो आपको अपनी बेटी की या अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है, उसके लिए मैं कार्ड उठाना चाहूंगी कि आपका कार्ड और आपकी बेटी का कार्ड यहाँ पे, और आपको टैरो से क्या गाइडेंस है, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। नेगेटिव ना सोचे, कार्ड आया है, बिल्कुल अपने आप पे दूसरों को हावी ना होने दें। आप अपनी सोच जो रखती है उस पे कामयाबी से चलते रहे। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। यहाँ पे आ रहा है कि आप अपने पुराने अनुभवों से, यानी कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। तो आप जिन भी चीजों से आपको प्रॉब्लम है, कुछ एलर्जिक है या जो भी समस्या आपको है स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसको कॉन्शियसली एफर्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं, तबीयत का ध्यान रखें, अपना ध्यान रख, दूसरों का करते रहते हैं, इनका आप डेट ऑफ बर्थ में ऐसा आता है। दूसरों के साथ साथ सबसे पहले अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो आप दूसरों को भी ध्यान दे सकती हैं। जी हाँ, पहले खुद एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मन होना चाहिए आपका, तभी आपके आसपास जो आपके अपने हैं उनका ध्यान रख पाएंगी। तो अपना ध्यान रखना शुरू कर दीजिए और ज़रूरी है कि आप अपने सेहत पर स्पेसिफिकली बहुत ध्यान दें। लक्ष्मी की चिंता मत करें, आपका नाम ही लक्ष्मी है। भूपेंद्र सिंह हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1980। जी, ठीक है, आपका सवाल भूपेंद्र जी। मैंने सरकारी नौकरी के लिए पूछना था कि कब तक मिल जाएगी, अप्लाई किया हुआ। पहली बात, आपका सरकारी नौकरी के लिए कार्ड देखती हूँ, और दूसरी बात ये कि ये प्रेजेंट टाइम जो है वो सेटलमेंट टाइम है आपके लिए, और ये सेटलमेंट टाइम में जो खराब चीजें आपकी लाइफ से डिलीट होंगी और अच्छी चीजें आपकी लाइफ में स्टे करेंगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी और 1 से 1.5 महीना और लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, जिससे कि आपको इंतजार के बाद यहाँ सब्र का फल आपका मीठा होगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ये पक्की बात है, लेकिन अभी आपको हो सकता है सेटलमेंट होने में 1.5 से 2 महीना और लगे।
चलिए, तो 1.5 से 2 महीने और लगेंगे, लेकिन इंतजार का फल मीठा होगा, इस बात की भी गारंटी है। हम आगे बढ़ेंगे और नंबर्स की बात करेंगे। सीमा जी, नंबर्स में सबसे पहले 1 नंबर वालों के लिए आज दिन कैसा होने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पे देखती हूँ जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1, उनके लिए आज का दिन क्या खास करना होगा और क्या रहेगा। तो दिल से चलने वाले हैं, सनशाइन की तरह शाइन करेंगे, और किसी भी टारगेट को लेकर अगर परेशान हैं तो आज टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो कोई टेंशन करने की दिन मतलब तकलीफ नहीं है। आपको आज का दिन अच्छा बनाने के लिए दिल से काम करना है, कामयाबी जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, तो दिल जो कुछ कह रहा है उसको सुनिए, ये मत सोचिए कि दिल तो बच्चा है चाहिए और उसको टाल दीजिए, बहुत सीरियसली सुनिए। और दिल की भी कभी कभी सुननी चाहिए और कई बार वो सही रास्ते पर ले जाता है। हमारे साथ अगले कॉलर संगीता जी फोन लाइन पे। संगीता जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। मुझे भाई के बारे में जानना है। भाई की डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1989। जी ठीक है, सवाल पूछिए। जी, मुझे उनकी शादी के बारे में पूछना है कि कब उनकी शादी का योग बन रहा है, और उनके बिजनेस के बारे में भी जानना है। ठीक पहली है, बात, उनकी शादी का योग चालू हो चुका है जनवरी से, और ये साल उनका काफी अच्छा है शादी के लोग, शादी के बात को लेकर। अब शादी का समय चल रहा है, उसके लिए अब अगर आप काम ना करें तो कैसे हो जाएगी शादी। यहाँ पे शादी का ये साल है। और दूसरी बात आपने पूछी है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए भी उनका आगे सीन कैसा रहेगा। तो बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रोग्रेस, तरक्की को दिखाते हैं कार्ड्स। अच्छा मूव चल रहा है, गुड चल रहा है। और शादी के लिए भी कार्ड पॉजिटिव आया है, सो उस पर काम करें। अगर वो राजी नहीं होते तो राजी करें, और लड़की वड़की देखें उनके लिए, बहन का रोल अपना अदा करें। आपके भाई की शादी जरूर होगी और उनका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। चलिए, तो बिजनेस अच्छा चलेगा, इसलिए पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी जो लिस्ट है वो तैयार कर लीजिए। लहंगा चाहिए, मोबाइल चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई की शादी में आपको भाई से, वो सारा लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि भाई की शादी के कार्ड्स भी पॉजिटिव आए हैं। मेघा हमारे साथ फोन लाइन पे है। मेघा जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 अप्रैल 1964। जी, आपका ठीक है। सवाल। पापा के बारे में पूछना है जी। पापा मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। पापा ओके। मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता। पापा की डेट ऑफ बर्थ में ये भी आ रहा है, मेहनत करना, डिसिप्लिन करना, सिस्टम से चलना, ऑर्गेनाइज्ड होना, बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है किसी भी चीज को लेकर। अगर पापा मेहनत करते हैं तो उनको ये सोचे, उनको ये बोलें कि सोचे कम, अपना इंजॉयमेंट के लिए भी टाइम निकालें। यहाँ पे आया कि उनको रिजल्ट मिलेगा जितना वो मेहनत करते हैं। दूसरी बात ये कि आगे आपको हैप्पीनेस, उनको हैप्पीनेस कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आ रहा है कि वाकई में कार्ड यही दिखाते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता। उसके लिए भी बहुत सारी रीजंस होते हैं, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। लेकिन एक और चीज बहुत अच्छी है जो डेट ऑफ बर्थ में है कि कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये है कि जितना वो करते हैं उसको जब जरूरत है उसके बाद भी, जैसे कई लोग होते हैं ऑफिस में जाते हैं, घर आके भी ऑफिस की चीजें सोचते हैं। हाँ। तो हर टाइम, कहीं कुछ टाइम आपको अपने लिए भी निकालना होगा, अपनी फैमिली के लिए भी निकालना होगा, बच्चों के लिए भी निकालना होगा। सो हर टाइम लॉजिकली और इलॉजिकली अपने ऑफिस के और अपने काम में ना पड़े रहें, अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। इसलिए मेरे को ये लगता है जैसे नदी बहती रहती है, और बहती नदी का कभी आप खत्म होने का इंतजार नहीं करते कि तभी मैं नैया पार लगाऊंगा, जब नदी बहनी बंद हो जाएगी। क्योंकि ये जीवन भी एक नदी की तरह है, आप हर रोज काम करते रहे, लेकिन जो आपको अपने लिए भी कभी करना है उसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ध्यान रखिए अपने पापा को, और पापा को ये समझाइए कि लाइफ में एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी। ठीक है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, काम के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली और फैमिली मेंबर्स की खुशियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे। 2 नंबर वालों के लिए सीमा जी आज दिन कैसा होने वाला है? बिल्कुल जरूर देखना चाहूंगी नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और क्या करना रहेगा उनको खास। तो आगे बढ़ने का दिन है आज, तरक्की करने का दिन है, पोजीशन का दिन है, पॉजिटिव एनर्जी बना के चलनी है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्ड्स याद रखने हैं। आज आपका दिन, आज ही आप छाए रहेंगे पूरी तरह से, और धन को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आज, और बहुत ही ज्यादा उसका आपको लाभ मिलेगा। पॉजिटिव दिन है, इन्वेस्टमेंट का दिन है, आगे बढ़ने का दिन है। कोई भी प्लान अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके क्रियान्वयन का आज दिन है। नंबर 3 की तरफ हम फटाफट बढ़ेंगे, और नंबर 3 वालों के लिए आज दिन कैसा है सीमा जी? बिल्कुल देखती हूँ यहाँ पे नंबर 3 के लिए क्या लेकर आए हैं कार्ड्स। आज
आपको क्या करना रहेगा? आज तो आपको एंजॉय करने का दिन है। रिएक्शन एक्शन ना करें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, पूरी तरह से छाए रहेंगे। यूं कहें कि स्टार रहने वाले हैं, घर और बाहर को अच्छा से बैलेंस बना लेंगे। लेकिन आज आपको ये करना है कि अभी तक जो आप सोच रहे थे वो पोजीशन हासिल कर ली है, लेकिन आज सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है, अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है और इतनी मुश्किल से जो चीज हासिल की है उसको एंजॉय करना है। चलिए, तो जो चीज़ मुश्किल से हासिल की है उसको एंजॉय करना है। अपने आसपास जो लोग हैं आपके, उनके साथ खुशियां बटोरिए, क्योंकि आज एंजॉय करने का भी दिन है आपका। मीनाक्षी हमारे साथ फोन लाइन पे है। मीनाक्षी जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैडम नमस्कार, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1964। जी ठीक है, सवाल पूछिए। मैं अपनी सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ मैडम। मैं बीमार बहुत रहती हूँ। आपको क्या तकलीफ रहती है? मीनाक्षी जी, सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही पॉजिटिव है, हेलो अच्छी मैडम, है। मैं कभी मेरा गोटा टूट जाता है, कभी मेरी बाजू टूट जाती है। ओके, सो पहली चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपके पास नंबर इतने बहुत बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिव हैं, दूसरों का ध्यान रखने वाली हैं, इंटेलिजेंट हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ एक समझ लो दूसरों को भी सपोर्ट देने वाली है। जैसे आपने कहा कि आपको तकलीफ हो जाती है, कभी कभी किसी किसी को दूसरों की नेगेटिविटी का असर होता है, बिकॉज आप करते हैं। एक तो आज से आप नमक के पानी से नहाना शुरू करें। दूसरी बात ये कि अपने घर में कैम्फर लैंप जलाएं, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है आपके सराउंडिंग में, जिससे आपको इन सब चीजों का आपके ऊपर इल हेल्थ नहीं होगी, बुरा असर नहीं होगा। आपके स्वास्थ्य को लेकर कार्ड क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे आया है, दिल से चलने वाली हैं, खुश रहने वाली हैं, दूसरों को खुश करने वाली हैं, सबका ध्यान रखने वाली हैं। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य से रिलेटेड जहां तक बात करें, आपको अभी तक जो हुआ आज के बाद भूल जाएं कि आपको कुछ होगा। पॉजिटिव रहें और एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण कर लें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, तो आपको रुद्राक्ष की माला धारण करनी है। कपूर हो सके तो घर में कपूर का दिया जलाएं और नमक के पानी से स्नान करें। तो आपकी हेल्थ के जो इश्यूज हैं, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ कहता है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर्स लेकर आई हैं, तो वो हेल्थ के इश्यूज भी आपके दूर हो जाएंगे। हम आगे नंबर्स की बात करेंगे। 4 नंबर वालों के लिए कैसा होगा इस दिन? यहाँ पे 4 नंबर वालों को आज क्या मिलने वाली है खुशखबरी, और क्या उनको करना रहेगा खास अपने ऑफिस में। भाई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो करनी पड़ेगी, लेन देन करना पड़ेगा, किसी से फाइट नहीं करनी है, क्योंकि ये हो सकता है कि 2 की लड़ाई में तीसरा बंदा कोई फायदा उठा ले। और आज के दिन पूरी तरह से छा जाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है या अगर सैलरी आने वाली है, तो आज तो पक्का आपके बैंक अकाउंट में फुलफिल हो जाएगी, आपका बैंक चेक आ जाएगा कहीं से आना है। तो आज का दिन अच्छा बनाने के लिए गुड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की आवश्यकता रहेगी। चलिए, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की आपको आवश्यकता है और साथ ही साथ पैसे की टेंशन मत लीजिए। आज आपके अकाउंट में पैसे अगर आप कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी को उधार दिया है या कहीं से सैलरी आनी है, तो वो आती नजर आ रही है। हम नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट। और नंबर 5 वालों के लिए आज दिन कैसा होगा, इसका इंतजार मैं भी करता हूँ। जी, आपका भी दिन और जिनके भी नंबर 5 है, कैसा रहने वाला है दिन। तो आज आपको किसी का सपोर्ट मिलने वाला है और सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। प्रोग्रेस हो सकती है किसी थर्ड पार्टी की सपोर्ट से, या आपको कोई रिकमेंड कर सकता है, उस रिकमेंडेशन से आपको फायदा हो सकता है। और आज धन के मामले में भी फायदा है, खर्चा भी पूरा करने वाले हैं। जल्दबाजी में खर्चा ना करें, ये भी देख लें। आज आपके सामने सारे वंडर्स होने वाले हैं, उन वंडर्स को एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव रहें और सकारात्मकता से देखें। आपके सामने सब कुछ है, एक्सेप्ट करें और खुश रहें। चलिए, तो आपके सामने सब कुछ है, बहुत कुछ करिश्माई हो सकता है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अपने वॉलेट का ख्याल रखिए, उसमें से बहुत सारे पैसे आज निकल सकते हैं, आप खर्च कर सकते हैं। आज एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक बार फिर से जोड़ेंगे आपकी किस्मत का कनेक्शन आपके साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है।
क्रिकेट बंद? अरे क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटर कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। हम बात कर रहे हैं कि आपको आज क्या करना है, आने वाले वक्त में क्या करना है और आपका वक्त कैसा होने वाला है। नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर वालों के लिए आज दिन कैसा होने वाला है सीमा जी? बिल्कुल, यहाँ पे देखती हूँ नंबर 6 और 15 और 24 जिसका होता है उसका नंबर होता है 6। आप आज के दिन आपको खास कुछ लाभ मिलने वाला है। अगर बहुत दिनों से इंतजार था नौकरी का, अगर आप बहुत दिनों से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो आज आपको मिलने वाली है और भरपूर एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ कहूँगी कि एक स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन आप ले लेंगे उसके बाद शुभ समाचार ही एक्सेप्ट करेंगे। तो आज का दिन बेहतरीन करने के लिए एक्सेप्ट ऑल द ऑफर्स वट एवर कमिंग इन योर एनवायरमेंट। चलिए, जो आपके पास आ रही हैं चीजें उनको बाहें फैला के स्वीकार करिए, उनको एक्सेप्ट करिए और उनके साथ आगे बढ़िए। तो आपकी पोजीशन और आपका आने वाला वक्त और ज्यादा बेहतर होगा। हम अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर हमने कर लिया जी। 7 नंबर वालों के लिए कैसा होगा दिन? जरूर देखना चाहूंगी नंबर 7 वालों के लिए कैसे रहेगा आज का दिन। आज के दिन अगर आप चाह रहे थे कहीं पे जर्नी प्लान करना तो जरूर कर लें। एक महत्वपूर्ण रीबर्थ दिखाते हैं कार्ड्स और नया सनशाइन आने वाला है। किसी खास जर्नी पे जा रहे हैं, किसी नए चीजों को करने के लिए जा रहे हैं, नए रिश्तों की बात सोच के जा रहे हैं तो भी आप आगे बढ़ें।
क्योंकि आज के दिन आप संतुलन बना पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की के, कामयाबी के, प्रमोशन के कार्ड्स है। और आज आपको गुड न्यूज भी कोई मिल सकती है और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, आगे बढ़े, आज का दिन अच्छा बनाएं। चलिए, आज का दिन पहले से ही अच्छा है, पॉजिटिविटी नजर आ रही है आपके आसपास, लेकिन उस पॉजिटिविटी को आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। आपको थोड़ा और सकारात्मक सोच अपने अंदर से पैदा करिए, अपने प्रायोरिटीज तय करिए। कुछ नया होने वाला है, कोई नया रिश्ता, कोई नई जॉब आपका इंतजार कर रहा है, तो पॉजिटिव रहिए। 8 नंबर वालों के लिए हम बात कर लेते हैं। अब 8 नंबर वालों के लिए दिन कैसा होगा सीमा जी? जी जरूर, यहाँ पे क्या करना है आपको खास, आज आपको पास्ट में नहीं जाना है, पास्ट की बातें नहीं सोचनी है, पास्ट में हुए नुकसान को याद करके प्रेजेंट का डे खराब नहीं करना है। कड़ी मेहनत से आज आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, पर मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। याद रखें, जहां पे अंधेरे में तीर चलाया वहां पे नुकसान हो जाएगा, तो ये नहीं करना है आपको। बिना सोचे समझे, जिस रास्ते का ज्ञान नहीं है उस रास्ते पे ना जाएं, भटक सकते हैं आज, और पीछे की दुनिया को छोड़ दें, आगे बढ़ें, यही आज का दिन का कार्ड्स कहते हैं आपके लिए। चलिए, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो बीत गई सो बात गई, उसको भूल जाइए। वो बीता हुआ कल है, उस पर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आगे आने वाला जो कल है या आज है आपका, इसमें आपको एक चीज जो टिप है आपके लिए वो यही है कि आंख बंद करके फैसले नहीं लेने हैं, दिल और दिमाग का बैलेंस बनाकर उसके बाद कोई फैसला लीजिए, जल्दबाजी में फैसला ना करें। 9 नंबर वालों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर वालों के लिए दिन कैसा होगा आज? बिल्कुल, देखते हैं हमारे टैरो क्या गाइडेंस देते हैं नंबर 9 के लिए। तो स्थिति में डावाडोल नहीं होना, आज के दिन फोकस रहना है, और फोकस के साथ साथ में आगे बढ़ने का दिन है, मूव ऑन करने का दिन है। और ये भी कहूंगी कि पूरी तरह से आज आपके यश कीर्ति के झंडे रहेंगे, और साथ ही साथ 2 कामों को एक साथ करना पड़ सकता है, और दोनों कामों में कामयाबी मिले उसके लिए अच्छा संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। तो संतुलन है आज का टिप आपके लिए, और मूव ऑन करते जाएं, जिंदगी के पहिए को चलाते जाएं, और इस तरह से आप चलते जाएंगे, आपका दिन खूबसूरत हो सकता है। चलिए, आपका दिन खूबसूरत हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो टिप है वो यही है कि बैलेंस बनाना होगा। आज आपको हो सकता है आपके बॉस एक साथ आपको 2 काम दे दें और दोनों ही उतनी प्रायोरिटी का हो, या हो सकता है कि ऑफिस में भी आपके काम को इंपॉर्टेंस देनी है आपको, और घर में वाइफ शायद कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, उनको भी टाइम देना है। तो बैलेंस बनाकर हो सकता है 2 चीजों में चलना पड़े आपको। मैम, आपकी स्टोरी का इंतजार होता है जी सबको। जी जी, क्या है आज के लिए स्टोरी? आज की स्टोरी कुछ रेलेवेंट सी है कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा स्मार्ट टाइप का काम सोचते हैं। ऐसे ही एक व्यापारी था, वो रोजाना गधे पे कुछ लादता था और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। और एक दिन उसको नमक ले जाना था, नमक का जो पीरियड था कि नमक ले जाना है 1 हफ्ते तक, उसके बाद उनको चीजें बदलती रहनी पड़ती थी। ठीक है। तो जब वो नमक ले जा रहा था, रास्ते में एक पॉन्ड आता था, पानी का तालाब आता था। तो गधे जी इतने स्मार्ट हो गए कि वो पानी में गए और 2-4 बार घूमे, नमक पानी में घुल गया, वो हल्के हो गए और निकल गए आगे। वो ये पूरे हफ्ते यही करते रहे कि भाई व्यापारी जो देखता था कि नमक तो बहुत था, यहाँ तो बहुत ही कम नमक है, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता था, क्योंकि गधा पानी से निकलता था। व्यापारी ने भी तिकड़ में लगाई, उसने गधे की गठरी में उस दिन रुई डाल दी, और जैसे ही वो पानी में गया और रुई तो भारी हो गई, जो कि हल्के के चक्कर में जा रहा था। इसीलिए दोस्तों, कहानी की शिक्षा ये है इस गधे से और इस व्यापारी से, स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट ना बनो, कॉन्फिडेंट बनो, ओवर कॉन्फिडेंट ना बनो। क्योंकि ये हो सकता है जिस हल्के काम की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो डबल मेहनत से डबल, कई लोग कहते हैं जैसे मेरी मॉर्निंग शिफ्ट लगा दी, मेरी इवनिंग शिफ्ट नहीं लगाई, तो ये हो सकता है कि इवनिंग शिफ्ट में ज्यादा काम हो, मॉर्निंग शिफ्ट में काम ही ना हो। सो दोस्तों, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आपको क्या काम मिल रहा है, पर संपूर्ण अपने आप को समर्पित करके काम करें। स्मार्ट बनने की जरूरत है, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सीमा, मेरा बहुत शुक्रिया आपका स्टोरी के लिए भी और अपना टाइम हमारे दर्शकों के लिए निकालने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको खुश रहना है और टेंशन नहीं लेनी है। जो बीत गई सो बात गई, आगे की सोचिए। और एक बार फिर कल आएंगे टैरो कार्ड्स के साथ, आपके नंबर्स के साथ, ये जानने के लिए कि आगे आपको आने वाले वक्त में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब तक रहिए खुश, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।